हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दो गवर्नमेंट कंपनियां जिनका नाम है भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनियों का महारत्ना स्टेटस जा सकता है, ऐसी अपडेट आ रही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सरकारी कंपनियों की स्टेटस के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, तीन तरह की गवर्नमेंट कंपनियों की स्टेटस होती है। सबसे जो लोअर लेवल का स्टेटस होता है वो होता है मिनी रत्ना स्टेटस। इससे हायर लेवल का होता है नवरत्ना स्टेटस और सबसे हाई लेवल का स्टेटस होता है महारत्ना स्टेटस। और दोस्तों, ये जो दो कंपनियां हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, ये दोनों ही कंपनियां हायर स्टेटस यानी कि महारत्ना स्टेटस में आती है। और दोस्तों, ऐसी अपडेट आ रही है कि कुछ क्राइटेरिया इशू के चलते इन दो कंपनियों का महारत्ना स्टेटस जा सकता है और इन्हें डाउनग्रेड करके नवरत्ना स्टेटस मिल सकता है। तो चलो, इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। भेल सेल एट रिस्क ऑफ लूजिंग महारत्ना टैग। तो चलो, इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1 ईयर रिव्यू के अंडर रखा है उनके महारत्ना स्टेटस को लेकर। और दोस्तों, ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो सरकारी कंपनियों का बड़ा महारत्ना स्टेटस जा सकता है और इन्हें डाउनग्रेड करके अब नवरत्ना स्टेटस मिल सकता है। और उसके लिए अब इनको अब इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल का टाइम दिया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो, इसके पीछे का रीजन भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, टोटल इंडिया की 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं और इनमें से सिर्फ दो कंपनियां जिनका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनियां एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो क्राइटेरिया होता है उसे मेंटेन रखने में असफल रही है। तो दोस्तों, क्राइटेरिया ऐसा है कि पिछले 3 सालों का एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहना चाहिए 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। और दोस्तों, ये क्राइटेरिया मेंटेन रखने में दो दिग्गज महारत्ना कंपनियां भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनियां असफल रही है, जिसके चलते इन दोनों ही कंपनियों का बड़ा महारत्ना स्टेटस जा सकता है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो आप यहाँ पे इन कंपनियों का पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 300 करोड़ रुपए से भी कम। फाइनेंशियल ईयर 2025 में था 500 करोड़ से ज़्यादा और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 1600 करोड़ रुपए। और सेल का भी पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो 3,000 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए से कम और यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। और दोस्तों, क्राइटेरिया कहता है कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो एवरेज है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। और आप यहाँ पे
इनका एवरेज निकाल कर देख सकते हो। इनका एवरेज 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमने देखा तो वो, तो दोस्तों चलो अब हम देख लेते हैं, अगर ये दो कंपनियां महारत्ना स्टेटस लूज करती है और इन्हें नवरत्ना स्टेटस मिलता है तो क्या इनको बिजनेस लेवल पर मुश्किलें होंगी। क्योंकि दोस्तों हमारा रूल एक ही बात कहता है, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। जो कंपनियां अपना बिजनेस स्मूथली कर पाएंगी वहीं पे पैसा बनेगा। तो चलो देख लेते हैं महारत्ना स्टेटस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों इस कंपनियों की बोर्ड अप्रूव कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर 5,000 करोड़ रुपए तक का और अपने नेट वर्थ का 15% तक का सिंगल प्रोजेक्ट के चलती। और दोस्तों ये जो महारत्ना कंपनियां होती है इन्हें इन्हें कंप्लीट फ्रीडम होता है जॉइंट वेंचर फॉर्म करने का, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का और मर्जर्स और एक्विजिशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल करने का इनको बेनिफिट होता है महारत्ना महारत्ना स्टेटस महारत्ना स्टेटस वाली कंपनियों को। और दोस्तों ये जो महारत्ना स्टेटस है ये कंपनियों को अनेबल करता है इंटरनेशनल ऑपरेशन एग्रेसिवली एक्सपांड करने का, वैसे ही फॉरेन ऑफिसेस इस्टेब्लिश करने के चलती, वैसे ही इंटरनेशनल जाइंट्स के साथ वर्ल्ड लेवल पे compete करने का भी ये महारत्ना इन महारत्ना कंपनियों को पूरा फ्रीडम होता है। और दोस्तों अगर हमने देखा कि अगर भेल और सेल ये दोनों ही कंपनियां महारत्ना से अगर डाउनग्रेड होकर अगर इनका स्टेटस नवरत्ना होता है तो इन्हें बिजनेस लेवल पे क्या मुश्किलें जाएंगी वो हम अब देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर नवरत्ना स्टेटस कंपनी को मिलता है तो ये कंपनी सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए तक या फिर अपने नेट वर्थ का सिर्फ 15% तक ही सिंगल प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन। और दोस्तों वहाँ महारत्ना के लिए ये अमाउंट 5,000 करोड़ रुपए तक का था। और दोस्तों जो महारत्ना कंपनियां होती है उनके लिए नेट वर्थ का भी जो क्राइटेरिया होता है वो नवरत्ना कंपनियों से थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे ही दोस्तों ये जो नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनियां होती है ये कंपनियां नेट वर्थ का 30% तक इन्वेस्ट कर सकती है अपने सिंगल ईयर में। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो ये नवरत्ना कंपनियां भी फॉर्म कर सकती है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि दो दिग्गज सरकारी कंपनियां भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दोनों ही कंपनियां अपना महारत्ना का जो पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 3 साल का जो क्राइटेरिया था उसे फिलअप करने के लिए असफल रही है। और दोस्तों इसके वजह से इन दोनों ही कंपनियों का जो स्टेटस है वो महारत्ना से डाउनग्रेड होकर नवरत्ना हो सकता है, ऐसी अपडेट आ रही है। और दोस्तों अगर कौन सी भी कंपनी महारत्ना से नवरत्ना में आती है तो उसे बिजनेस लेवल पे क्या क्या मुश्किलें होती है उसकी भी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा
बाय बाय।